Good morning, all of you. Dear student, today's class is focused on your construction. कल के क्लास में हमने कहा था कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, तो कुछ कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आज हम लोग कर लेते हैं. अप्रॉक्सीमेटली आई होप अगर आप लोगों के पास सारी सामान अवेलेबल नहीं है सामने में, तो 2 से 3 मिनट के अंदर आप उसको अरेंज कर लीजिए और उसके बाद हम लोग क्लास को एंजॉय करें. ओके 2 से 3 मिनट का समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. आप एंजॉय उसको अरेंज कर लीजिए, उसके बाद क्लास को रन करता हूँ. चलिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है. क्वेश्चन का जो कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल नेम इज डियर. क्वाड्रिलेटर का नाम क्या है? डियर. फिर DE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, EA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AR इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल E इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री. चलिए हम साथ साथ बनाते हैं. फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट वी ड्रॉ द ए रफ डायग्राम. एक रफ डायग्राम आप ड्रॉ कर लो. DE हो गया 4, EA हो गया 5 और AR हो गया 4.5, जिसमें एंगल E आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल A दिया हुआ है 90 डिग्री. डियर स्टूडेंट, इसमें से कोई भी साइड ले सकते हैं आप, ठीक है ना? कोई भी साइड को आप ले सकते हो, लेकिन अगर कोशिश करो जिस पे अगर एंगल बना हुआ है दोनों, उसको अगर लें तो थोड़ा आसान हो जाता है. ठीक है, हम कहां से लेते हैं? हम ले रहे हैं EA को लेते हैं साइड के रूप में. ठीक है, तो बस वाइस पे कंसंट्रेट करके काम कर लीजिएगा. जैसे हमने लिया EA को लिया 4 सेंटीमीटर, सॉरी EA है आपका 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम 5 ले लेते हैं. EA 5 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट एट एंगल E मेक 60 डिग्री एंगल. E पर कितना डिग्री एंगल बनाना है आपको? 60 डिग्री. तो कंपास की हेल्प से आप एक 60 डिग्री के लिए एक आर्क पहले ड्रॉ करिए, कोई भी रेडियस का. और फर्स्ट जो इंटरसेक्शन है वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री का. उस पे एंगल के आर्म को ड्रॉ कर लीजिएगा. ठीक है, एंगल के आर्म को ड्रॉ कर लिए. एंगल का वैल्यू लिख दीजिए 60 डिग्री. अब देखिए E से एक आर्म है हमारा ED है 4 सेंटीमीटर. तो ED हम 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेंगे कंपास और इसके स्केल की मदद से. इस तरह से हम 4 सेंटीमीटर का ले लेंगे और E को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे. जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा आर्म का, उसका पॉइंट का नाम दे दीजिएगा D और इसका लेंथ लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर. ठीक. अब एंगल A पर 90 डिग्री का एंगल आना है, तो फिर कोई एक आर्क लेते हैं किसी भी रेडियस का. और आर्क लेते हुए 60, फिर 120 और 120 को ही थोड़ा ऊपर एकदम बीच में करते हुए लेते हुए, और फिर 120 पर से एक बार 60% क्या 120 और 120 से थोड़ा सा आगे ऊपर में करते हुए
ये पॉइंट जो है 90 का हो जाएगा। 1 मिनट बता रहे हैं, इसको फिर से बता दें। 90 डिग्री वाले को कर रहे हो। 90 में देखो, जैसे हमारा आर्क ले रहे हैं, फर्स्ट आप ए को सेंटर मान करके एक सेमी सर्कुलर आर्क ड्रॉ करोगे पहले, ठीक। उसके बाद जो आर्क का एंड पॉइंट ए पे होगा उस वहां पर से एक मार्क करोगे तो वह 60 डिग्री का हो गया। फिर 60 पर से मार्क करोगे 120 डिग्री का हो जाएगा। अब फिर 60 से एक ऊपर मार्क कर लोगे और फिर 120 से, तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वह पॉइंट ए को जब मिलाओगे तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक। अब ए से ए आर का लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो फिर हम कंपास और स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेंगे और ए को सेंटर मानते हुए आप ड्रॉ करोगे एक आर्क। सॉरी यहाँ 4.5 है, सॉरी। तो ए आर 4.5, कट करके और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसका भी लेंथ लिख दीजिए, क्या दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। नाउ ज्वाइन ए टू डी, ए और डी को ज्वाइन कर दीजिए आप। जी बोलिए। अच्छा ना, आर होगा, सॉरी। इस तरह से आपका कंप्लीटेड फिगर आपका बनेगा। ठीक है। अच्छा, बता जो रहे हैं उसको समझने में दिक्कत हो रही है क्या? वीडियो नहीं जा रहा होगा, वो सब कारण से हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इसके साथ। अगर वेरी गुड, थैंक यू विपाशा, सालीन, मुस्कान। देखो इस बच्चा जब काम करता है तो लगता है कि हाँ पढ़ाने का कुछ मतलब हुआ, फायदा हुआ। सूर्यांश, जरूर है। ये सारे बच्चे का जो है वर्क जो है जरूर अच्छे से असेंबल रहता होगा, तब ना 2 से 3 मिनट के अंदर आप लोग सारी चीज की व्यवस्था कर ले। वेरी गुड, थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल whose name is true where TR equal to 3.5 centimeter, RU equal to 3 centimeter, UE equal to 4 centimeter, angle R equal to 75 degree, angle U equal to 120 degree। सारे बच्चे बनाइए और जिस बच्चे को है मेरे वॉइस पर कंसंट्रेट करके आगे करिए। योर आवर फर्स्ट स्टेप इज, अच्छा सारे बच्चे स्टेप जरूर लिखेगा। स्टेप मैंने यहाँ नहीं चर्चा किया। स्टेप जो है जैसे जैसे आप बनाते हो वो अपनी वर्ड में आप लिखते जाओगे उसको। TRU E, where TR is 3.5 centimeter, RU 3 centimeter और UE 4 सेंटीमीटर। R पे 75 डिग्री, U पे 120 डिग्री। यहाँ एंगल वाले साइड को इसलिए बोल रहा हूँ लेने के लिए कि एंगल बेस लाइन पे बनाने में आसान होता है, ठीक ना।
अगर हॉरिजॉन्टल लाइन या इंक्लाइन लाइन पे लगे थोड़ा सा कठिनाई होती है, तो मैंने बेस लाइन को ही लेने का कोशिश किया है। तो आर यू 3 सेंटीमीटर, तो आर यू 3 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे के पास बोर्ड क्लियर है ना बाबू, कि सारे के पास नहीं है? ओके, आप आर पर आप पहले 90 डिग्री का एंगल बनाने का कोशिश कर लीजिए। पहले 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। पहला सेमी सर्किल, उसके बाद फर्स्ट आर्क हो जाएगा 60 डिग्री, सेकेंड हो जाएगा 120, और फिर क्या करना है, 120 पर से और 60 पर से एक आर्क ड्रॉ करना है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे करके 90 डिग्री का देगा। तो 90 वाले से डॉटेड लाइन से सेमी सर्कुलर पे मार्क कर लीजिए केवल। ठीक, इस तरह से डॉटेड लाइन से मार्क कर लीजिए। जो डॉटेड लाइन दिया वो 90 दिया और सेमी सर्किल पे आर्क जो है, सेमी सर्किल पे आर्क 90 दिया और 120 इधर 60, 75 किसके बीच लाई करेगा, तो 90 और 60 के बीच में। तो आप एक बार 90 से आर्क ड्रॉ करोगे, कहां पर, सेमी सर्किल पे जहां टच किया है वहां से, और फिर 60 पर से ड्रॉ करोगे, तो वह दोनों के बीच में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे आपको, और ये हो जाएंगे आपका 75 डिग्री। ठीक है, अब हम यू पर भी बना लेते हैं। वैसे हमारा आर से आर टी दिया हुआ है, तो आर टी को मैं कट कर लेता हूं। आर टी कितना दिया हुआ है, 3.5, और इसका नाम डाल देता हूं टी, आर टी 3.5 सेंटीमीटर। बच्चे लोग बोर नहीं हो रहा है जी? ऐसा नहीं कि मैं क्लास इधर कर रहा हूँ, आप लोग को लग रहा होगा सर नहीं अच्छा लग रहा। इस पे है आपका 120 डिग्री, तो 120 बना लो। इस पे ज्यादा नाम नहीं दे रहा हूं मैं, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, हो सकता है नाम दे के बनाते तो थोड़ा ये हार्ड लगने लगता है, इसीलिए मैं नाम नहीं दिया। पहले क्या किया, सेमी सर्किल, फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 60, सेकेंड इज योर 120 डिग्री थी, यहाँ पे 120 भी लिख दें इसको। और U से UE आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर। UE 4 सेंटीमीटर ले लीजिए। ठीक, आप E और T को ज्वाइन कर दें। अच्छा, E और T को जो आप लोग ज्वाइन करोगे तो थोड़ा मेजर करके देखोगे तो कितने बच्चे का सेम आ रहा है। ओके वंशिका, नॉट ओके, वंशिका ने मैसेज भेजा, माय फोन इज लेट। हाँ सूर्यांश, आप मेजर करके बता दो बाबू कि ई का वैल्यू कितना आया है। और शालीन, आप भी शालीन थोड़ा सा उसको मेजर करिएगा तो टी ई का वैल्यू। तो थोड़ा सा एक चेक हो जाएगा। विपाशा तुम्हारा नहीं बना है अभी,
तमन्ना, तमन्ना भी एक्टिवली क्लास लेती है। अभिषेक, तमन्ना नहीं बना रही हो क्या? सूर्यांश क्या अच्छा, सूर्यांश कितना बोले? अच्छा, शालीन का 3.8 सेंटीमीटर। सूर्यांश आपका? ओके शालीन 3.7। और कोई बच्चा बनाया था? 2 बच्चा को देखा, तीसरा बच्चा। विपाशा तुम भी अपना बताना। श्वेता राज 3.7। ओके श्वेता। अच्छा 1 मिनट, उसमें पॉइंट का जो वेरिएशन जो आ रहा है, इसीलिए मैंने सारे बच्चे से पूछा कि डियर स्टूडेंट, व्हेन योर इंटरसेक्शन मार्क इज ऑब्टेन, अगर आप उसको डॉट जो है पेंसिल से परपेंडिकुलरली नहीं डाल के अगर मिलाओगे तो उस तरह का वेरिएशन आपको आएगा। किसी की पेंसिल की नोक मोटी होगी, किसी की पतली होगी, उस कारण से ये वेरिएशन आता है। तो अप्रोक्सीमेटली सारे बच्चे का हमारा सही है 3.7, 3.8, 3.9। और ये हमारी पेंसिल की मोटाई और मार्किंग के कारण उस तरह का डिफरेंसेस आता है। जैसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो तो कैसे ड्रॉ करते हो? पहले आप इनिशियल पॉइंट को मार्क करोगे, फिर फाइनल पॉइंट को मार्क करोगे और उसके बाद लाइन को स्केच करते हो कि सीधे लाइन स्केच कर देते हो। अभिषेक तुम्हारा कितना आया है? अभिषेक कुमार प्राची पूछी थी ना, प्राची क्लास का ज्वाइन है? प्राची ओके, रिलैक्स ऑल ऑफ यू। स्टेप बाबू सारे बच्चे स्टेप को नहीं छोड़ोगे। स्टेप मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अगर आप स्टेप को लेना चाहो। विपाशा ने लिखा है स्टेप, थैंक यू विपाशा। जैसे फर्स्ट हमने क्या ड्रॉ किया? ड्रॉ आर यू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया? मैक 75 डिग्री एट आर एंड मार्क पॉइंट टी ऑन द आर्म ऑफ द एंगल 75 डिग्री एट 3.5 सेंटीमीटर। फिर make an angle 120 degree at U and mark 4 centimeter on the arm of the angle 120 degree as U equal to 4 centimeter. After that we join ET। तो बस आप जो लिखते हो उसी को आपको क्या करना है? सिंपल वे में उस स्टेप को लिख देना। स्टेप को पहला हो गया क्वेश्चन का गिवन, सेकेंड हो गया रफ फिगर, थर्ड हो गया कंस्ट्रक्शन, फोर्थ आपका हो गया स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, चलिए यहाँ क्वाड्रिलेटरल का नाम है मोर। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल मोर वेयर MO इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड OR इक्वल टू 4.5 centimeter and angle M 60 degree. Okay, angle O 105 degree and angle R 105 degree. ठीक है डियर स्टूडेंट, when in such a situation you first observe that the two sides which are given MO and OR, the vertex are used as MOR। ठीक है ना, दो साइड ऐसे आपका दिया हुआ है MO और OR, इसमें वर्टेक्स कौन सा यूज हुआ है? MOR। ये तो जो तीनों वर्टेक्स आपका यूज हुआ है, ऑन दैट वर्टेक्स एंगल मस्ट बी नो।
उस तीनों पे एंगल आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ एम पर भी है, ओ पर भी है, आर भी है, तो ये इसमें हमारा सेटिस्फाइड वे में है। इफ एनी ऑफ देम एम ओ आर, जो आप तीन वर्टेक्स का यूज कर रहे हो उसमें से आपके किसी भी वर्टेक्स पर अगर एंगल नहीं दिया हुआ है तो आपको पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से उसको निकालना होगा, उसके बाद इस कंस्ट्रक्शन को करना होगा। यहां पर तो दिया हुआ है तो इसमें तो कोई कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। मान लो कहते कि आर नहीं दिया हुआ है, आर के बदले ई दे दिया, एम ओ ई तो यूज नहीं हुआ है, हमारा एम ओ आर यूज हुआ है, तो हम सबसे पहले आर को निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है हमारा, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, 360 में से तीनों एंगल का सम माइनस करके। ओके, विपाशा कुछ पूछना चाह रही थी तुम, हाथ ही राइज की थी विपाशा। विपाशा तब यहां पे है एम ओ आपका 6 सेंटीमीटर, तो पहले हम एम ओ ड्रॉ कर लेते हैं। एम ओ 6 सेंटीमीटर और एम पर कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो एम पर हो गया 60 डिग्री। यस विपाशा बोलो। हाँ एंगल ये आ जाएगा। हाँ निकाल सकते हैं। जैसे इसमें तुम्हारा जैसे हमने क्या कहा कि एम ओ और ओ आर दिया हुआ है। ओके, हाँ हैंड्स डाउन कर लेना विपाशा। एम ओ और ओ आर दिया हुआ है, जो तीन वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं उसी पर से आपको पहले एंगल को आपको निकालना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जाकर के आपको निकालते, यहाँ पर तो तीनों दिया हुआ है तो इसमें कुछ निकालने की जरूरत हमें नहीं है। अब ओ पर है 105, जैसे हम लोग 75 बनाए थे 60 और 90 से, तो 105 हो जाएगा 90 और 120 पर से। प्राची क्लास नहीं है क्या? तब अब वही क्वेश्चन पूछी थी वो नहीं है। इस तरह से 90 मार्क कर दीजिएगा, फिर 90 पर से लीजिएगा और 120 पर से। ये हो गया 105 डिग्री। अब क्या दिया है, ओ आर का वैल्यू दिया है 4.5, तो ओ आर 4.5, तो हम 4.5 खींच लें, पहले मार्क कर लें। और जैसे मार्क करते हैं ना वहां पे पॉइंट जो डालें, तो पॉइंट डालें पहले पेंसिल से परपेंडिकुलरली, उसी के कारण आप लोगों का क्या होता है कि जो लेंथ किसी का बढ़ जाता है या घट जाता है जो। अब आर हो गया, अब आर पर भी है हमारा कितना डिग्री, 105, फिर आर पे बनेगा
और आर पे जब बनेगा तो किस साइड से आर्क बनेगा, इधर हमारा ओ है लिखा हुआ, ठीक ना, इसमें हम लोग कंफ्यूज ना करें जरा। आर्क खींचने में आपको तो गड़बड़ आता है, पेंसिल भागता है, जैसा अभी मुझे बोर्ड के साथ होता है, तो इसमें पेंसिल जब भागता है ना, पेंसिल भागने में लूज हो जाता है। इसको थोड़ा सा काम क्या करिएगा, कभी बाएं दाएं, जैसे साइकिल चलाते हैं ना, जिधर हम लोग गिरते हैं तो दूसरे साइड से चला देते हैं, ठीक सेम तरह से इसमें भी काम करिएगा ना, हो जाएगा। मतलब आर्क जहां से ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए वो आर्क पे, कभी उल्टा भी चला दीजिए। कंस्ट्रक्शन का लाइव क्लास देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 105 डिग्री। अब क्या करना है, अब एम से जो आर्म एंगल का है उसको आपको एक्सटेंड करना है, जो आर्क वाले आर्म को इंटरसेक्ट करे, उसका नाम हो जाएगा क्या, ई, MORE। अब सारे बच्चे हमारे ME को मेजर करके बताएंगे। कंस्ट्रक्शन में लगभग हो जाएगा आप लोगों का रिवीजन, मैं समझता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट तो दिया हुआ 4 साइड एंड 2 डायगोनल, 3 साइड एंड 2 डायगोनल, 4 साइड एंड 1 डायगोनल, यही लास्ट का 2 टॉपिक था आप लोगों का। फटाफट ME को मेजर करके हमको बता दीजिए, इसके बाद यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। 3 क्वेश्चन किए ना हम लोग। उबते हुए किया क्या उबते हुए नहीं क्या बच्चा लोग नहीं, थोड़ा सा हो जाता है, बोर्ड भी क्लियर नहीं हो, वॉइस नहीं क्लियर हो, तो थोड़ा सा मेजर करके बताओ, क्योंकि कभी भी हाँ हाँ, चलो वीडियो के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लेना। तो मेजरमेंट बताओगे। चलिए, शालीन संभव, अभिषेक कुमार 8.5 सेंटीमीटर। अच्छा, शालीन आपका, शालीन, सूर्यांश मेजरमेंट सब दिखना चाहिए, जब भी फिगर आप दिखाओ ना, तो वह मेजरमेंट एंगल का वैल्यू जो लिखते हैं वो सब दिखना चाहिए बेटा। चलिए, श्वेता 8.7, चलिए वेरी गुड, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, 8.7, चलिए 8.7, आप थोड़ा बहुत सही आ जाएगा सब बच्चे का। ओके, थैंक यू।